स्वागत है आपका जनता न्यूज में। जैसे कि सभी जानते हैं कि नवी मुंबई में चुनाव को लेकर के बहुत ही लोग जो है वो उत्सुक है। इसी के साथ जो अन्य पार्टियां हैं जो जो चुनाव में उतर रहे हैं लोग वो भी उत्सुक है। हम लोग इस वक्त ऐरोली में है और महाराष्ट्र स्वराज पार्टी की तरफ से ऐरोली में अंकुश कदम जी जो है वो अपनी उम्मीदवारी लड़ने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त अंकुश कदम जी मौजूद है। सर, आपका स्वागत है सीधे संवाद में। मेरा सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि आप महाराष्ट्र स्वराज पार्टी की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐरोली विधानसभा में। तो आपके ऐरोली विधानसभा को लेकर के क्या-क्या मुद्दे हैं जो लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे लोग तो कामगार वर्ग रहे, पिछले वर्ग रह रहे और उनको ये शिक्षण व्यवस्था परवड़ नहीं रही। इसको एक जिस तरह से शिक्षण चाहिए सस्ता वाला वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक्चुअली उसको बदलने का काम स्वराज्य पार्टी करने वाली है। आज आप देखेंगे कि युवाओं का यहाँ पे नौकरी का प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है। वो यहाँ पे बहुत सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ के युवक है वो ड्रग्स के खाई में जाके पड़े हैं, उनको निकालने का काम करेंगे। यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था है, यहाँ पे लाइट का व्यवस्था है, यहाँ पे पानी का व्यवस्था है। ये सभी प्रॉब्लम, ये प्लान सिटी खाली नाम की सिटी है, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है और उसको बदलने का काम स्वराज्य पार्टी करेंगी। सर, आपने जैसे कहा युवाओं के बारे में, युवाओं में आपका क्रेज देखा जा रहा है, युवाओं की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो आप अपनी ओर से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज के तारीख में अपने रोजगार और यहाँ का अपने वाला कोई आवाज़ बनना चाहता है, उसको आप सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो भी प्रस्तापित लोग हैं ये किसके नहीं है, वो खाली ठेकेदार लोगों के हैं। यहाँ के सर्वसामान्य, यहाँ के जनता, यहाँ के सर्वसामान्य युवक है, उनका कोई नहीं है। और ये युवाओं का आवाज़ बनने का काम मैं करने चाहता हूँ। और जिस तरह से आप सपोर्ट देख रही है, इसका कारण वही है। सर, आपका अभी एक गाना भी रिलीज हुआ है और बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है वो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन्होंने ये गाना बनाया है। और ये यही है कि एक सर्वसामान्य जनता से आया हुआ युवक है और इतना अच्छे से काम कर रहा है, ये उसको लेके वो गाना चल रहा है। और जितने भी मेरे जिन्होंने ये बनाया है उसका मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, आपकी एक तरह से देखा जाए तो सीधी-सीधी लड़ाई यहाँ के जो विधायक रह चुके हैं गणेश नाइक जी भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ होने वाली है। नागरिकों को क्या आप ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि वो आपको चुने? क्योंकि 10 साल से वे यहाँ पे विधायक रह चुके हैं। तो ऐसा क्या नयापन आप नागरिकों के लिए लाएँगे जिससे नागरिक आप पे भरोसा कर सकें? आप अब देखेंगे कि यहाँ के जो विधायक है ये खाली 5 साल में ही दिखते हैं। अभी दिखेंगे तो अगले 5 साल में ही दिखेंगे। यहाँ की जो घरानीशाही है, यहाँ का ये परिवारवाद है, ये ख़त्म करने का काम स्वराज्य पार्टी करेंगी। आप देखेंगे कि यहाँ के जितने भी पिछड़े वर्ग है, जितने भी गरीब लोग हैं, उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और ये खाली परिवार, उसके घर में उनके घर में मंत्री चाहिए, उसके घर में एमएलए चाहिए, उसके घर में महापौर चाहिए, नगर सेवक चाहिए, ये सब उनके घर में चाहिए। ये जनता के लिए नहीं काम करे, ये खुद के लिए काम करे। इसके लिए अभी जनता ने समझ लिया है कि अभी इनको घर में बिठाने का काम करना है। और छत्रपति संभाजी राजे ने जो हमारे पेन की नींव है, जो इतिहास रचने का काम ये पेन करेगा, तो इसके लिए हम 20 तारीख को इतिहास पेन के तरफ से इतिहास रचेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो इस तरह से नागरिकों को ये आह्वान किया जा रहा है कि इतने समय में जो नागरिकों के काम नहीं हुए हैं वो स्वराज पार्टी की तरफ से किया जाएगा, महाराष्ट्र स्वराज पार्टी की ओर से। और ये विश्वास दिलाया जा रहा है लोगों को कि जो यहाँ के विधायक पिछले 10 सालों में नहीं कर पाए उसे महाराष्ट्र स्वराज पार्टी कर दिखाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, ऐरोली, नवी मुंबई।